अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, कैसे हैं बेटा आप लोग। हमारा उर्दू का काम कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। आज से हम इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आज हम वर्कशीट 1 की रिवीजन करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी कमरा जमात में किसी दीवार की तरफ देखें और लिखें आप क्या देख रहे हैं। मसलन मैं अपने सामने जो दीवार देख रहा हूँ इसके बारे में यूँ बयान करूँगा। मेरे सामने एक साफ़ सुथरी सफ़ेद रंग की दीवार है जिस पर भूरे रंग की खूबसूरत और कीमती घड़ी लगी है। आपने देखा कि मैंने दीवार के बारे में बताते हुए सिफ़ात का इस्तेमाल किया। इस तरह आप भी अपने सामने की दीवार के बारे में बताएं। ये काम बेटा हमने क्लास में किया था। क्लास में मैंने आपको ये लिखवाया था। देखें कि मेरे सामने वाली दीवार पर तख्ता सफ़ेद लगा हुआ है। इस बोर्ड पर उस्ताद मोहतरम में सवाल समझाते हैं क्योंकि आपके सामने उस वक्त वही दीवार थी। ठीक है, बोर्ड के ऊपर घड़ी लगी हुई थी। बोर्ड को 3 तरफ से खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। आगे देखें, खाली जगहों में खलफी अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर जुमले मुकम्मल करें। इन लफ्ज़ का उलट लिख। मुतज़ाद का मतलब होता है ऐसा लफ्ज़ जिससे उसका उलट मानी हो जाए। जैसे जंग डैश को तबाह कर देती है अमन को। अल्लाह की नज़र में हर आला और डैश बराबर है अदना। एक मोमिन मुजाहिद के मुकाबले में 10 डैश भी शिकस्त खा जाते हैं काफिर। अक्सर दुकानदार सौदा नकद देते हैं डैश नहीं उधार नहीं। तकरीबन हर गुमनाम शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो डैश हो जाए, मशहूर हो जाए। दुनिया में बाद झीलें कुदरती हैं और बहुत सी डैश मसनूई। मेरा शक डैश में बदल चुका है यकीन में कि मेरा दोस्त ही मुझसे दुश्मनी कर रहा है। अमानत में डैश करना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं, ख़यानत करना। ठीक है, आगे देखें वर्कशीट नंबर 2। यह आपने रिवीजन करनी है। काम हमारा हुआ है, आपसे आपने इसकी क्या करनी है, रिवीजन करनी है। और घर में अगर किसी के पास आप ट्यूशन जाते हैं या घर में अपने पेरेंट्स के पास बेटा पढ़ते हैं तो आपने इसको अपनी नोटबुक पे टेस्ट के तौर पर करना है। वर्कशीट 2 देखें। दी गई तस्वीर का मुवाजना करें, दोनों की मुमासलत और तफरीक बयान करें। मैंने पहले भी बताया था कि मुमासलत तफरीक का फ़र्क। मुमासलत होता है कि वो चीज़ें जो इन दोनों में सेम होती हैं, बराबर होती हैं, और तफरीक जो इन दोनों में फ़र्क होता है। आपके सामने 2 जहाज़ हैं, एक PIA का है और एक जंगी त्यारा है। ठीक है, तो ये देखें सर्कल बनाए हुए हैं हमने, इसको 3 बॉक्स में डिवाइड कर लिया है। यहाँ इनकी तफरीक लिखेंगे और जो सेंटर वाला पोर्शन है बेटा वहाँ हम इनकी मुमासलत की जो इनमें दोनों में सेम चीज़ें हैं। मुमासलत इनमें ये है कि दोनों उड़ान रखते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, इनके 2 पायलट होते हैं और 2 इंजन होते हैं। और इनमें फ़र्क ये है कि जो PIA का जहाज़ है ये ज़राए आमदोरफ्त के लिए होता है। इसमें तकरीबन 500 मुसाफिरों की स्पेस होती है, जगह होती है। इसमें 500 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं। मुसाफिरों के सामान की जगह भी होती है और इसके 15 टायर होते हैं। खाने पीने का इंतज़ाम भी होता है। जबकि जो जंगी त्यारा है ये सिर्फ जंग के इस्तेमाल के लिए इससे इस्तेमाल करते हैं या मिसाइल के लिए, और इसके 3 पहिए होते हैं। ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 2। मंदरजा ज़ैर वाहिद जुमले जमा जुमलों में बदलें। इनके वाहिद की जमा, ऐसे जुमले को इस तरह हमने तब्दील करके लिखना है कि वाहिद के जमा बन जाए। इस रिपोर्ट की मुकम्मल तफसील लिखो। तो बेटा इसका जमा में इसका जुमला इसे बनेगा, इन रिपोर्टों की मुकम्मल तफासील लिखें। इस तकलीफ़ का क्या इलाज है, इन तकालीफ़ का क्या इलाज है। हाजी साहिब तवाफ़ करने गए हैं, हज्जाज साहिबान तवाफ़ करने गए हैं। हुकूमत इस हादसे का सबब तलाश कर रही है। हुकूमत इन हादसात के असबाब तलाश कर रही है। ठीक है, ये था बेटा आज का हमारा काम। हमने आज से इंशाल्लाह अपनी रिवीजन स्टार्ट की है। जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो अपना काम कंप्लीट करेंगे और फिर इसके साथ आप इसकी लर्निंग पे आप फोकस करें ताकि स्कूल ओपन होने से पहले आपकी लर्निंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू।